हेलो दोस्तों, मैं राजीव सिंह आप सभी लोग का ज्ञान की गंगा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एएफएसबी सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। बहुत से लोगों को एएफएसबी के बारे में फुल डिटेल्स नहीं होती हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको कोशिश करूँगा कि एएफएसबी के बारे में पूरी से पूरी जानकारी दे सकूँ। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूँ कि दोस्तों एएफएसबी का जो कॉल लेटर होता है उस पर आपको रिपोर्टिंग एड्रेस या रिपोर्टिंग पॉइंट दिया रहता है। पहले हुआ ये करता था दोस्तों कि हम लोग को रिपोर्टिंग पॉइंट पे पहुंचना रहता था और किसी कारण हम लोग लेट हो चुके होते तो हम लोग डायरेक्ट एएफएस में रिपोर्ट कर देते हैं। पर अभी पैंडेमिक के कारण आपको रिपोर्टिंग पॉइंट पे ही रिपोर्ट करना होता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले आपका कोविड टेस्ट रिपोर्ट चेक होता है। दोस्तों कोविड टेस्ट रिपोर्ट चेक होता है और आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में रजिस्टर्ड है या नहीं वो भी चेक होता है। दोस्तों ये दोनों चीज़ वहाँ पर कंपलसरी चेक होता है। और कोविड टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पर RT-PCR टेस्ट होता है। दोस्तों एंटीजन टेस्ट वहाँ पे उसको मांगा नहीं जाता है, वहाँ पे सिर्फ RT-PCR टेस्ट कंपलसरी है। इसलिए वो ये दो चीज़ तो आप पक्का लेके जाएं, एक कोविड टेस्ट रिपोर्ट RT-PCR और एक आरोग्य सेतु ऐप जो आपके मोबाइल में पहले से डाउनलोड हो। रिपोर्टिंग अगर 6:30 बजे है 7 बजे है तो आप कोशिश करें कि समय पे रिपोर्टिंग करें, क्योंकि अगर आपने रिपोर्टिंग समय पे नहीं की तो फिर आपको वहाँ से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको वहाँ पर अपना टेस्ट रिपोर्ट दिखाना कंपलसरी है। वहाँ पे रिपोर्ट करने के बाद आपको वहाँ से एयरफोर्स के बस में एएफएसबी के सेंटर लेके जाया जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। उनके द्वारा बस आती है, वो आपको उसमें आपका लगेज एक अलग बस में होगा, आप एक अलग बस में बैठेंगे और आपको एएफएसबी सेंटर लेके जाया जाएगा। फिर वहाँ पर आपका प्रोसीजर शुरू होता है। पहला दिन का प्रोसीजर थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने एएफएसबी एक दिन पहले ही पहुँच जाएँ और वहाँ पर एक कंप्लीट रेस्ट लें, ताकि अगले दिन के प्रोसीजर के लिए आप बिल्कुल फ्रेश हों। तो एएफएसबी सेंटर पे जब आप पहुँचेंगे तो अब सबसे पहला काम वहाँ पे होता है कि आपको वहाँ पर एक सीटिंग अरेंजमेंट होगी, वहाँ बैठाया जाएगा। एक एक करके आपको सारे फॉर्म्स जो होते हैं वो सारे फॉर्म आपको फिलअप कराए जाएंगे, जैसे कि जर्नी पार्टिकुलर्स, कोविड डिक्लेरेशन और बहुत सारे दो चार फॉर्म होते हैं, वो सारे आपसे भराए जाएंगे। उसके बाद आपको दोस्तों ब्रेकफास्ट के लिए ऑफ़र किया जाएगा, आपको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। ब्रेकफास्ट आपको ऐसा दिया जाएगा कि आप लोग अगले 2-3 घंटों के जो प्रोसीजर उसके लिए आप बिल्कुल फिट रहें, कोई आपको दिक्कत ना हो। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपका जो अगला टेस्ट होता है दोस्तों वो तो होता है OIR टेस्ट। OIR टेस्ट ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इस टेस्ट में आपको 40-40 क्वेश्चन के 2 सेट होते हैं, 40-40 क्वेश्चन के 2 सेट होते हैं। हमारे समय जब मैं गया था 17 मिनट एक सेट के दिए गए थे, 17 मिनट एक सेट के दिए गए थे। 40-40 सेट के 2 क्वेश्चन होते हैं। OIR टेस्ट के बाद हम लोग को कुछ देर के लिए टाइम दिया गया था कि आप लोग कुछ देर अभी आराम कीजिए। फिर 10-15 मिनट बाद हमारा PPT का टेस्ट हुआ था। PPT का टेस्ट हमारा हुआ था, उसमें पिक्चर दिखाते हैं और पिक्चर के बाद आपको 1 मिनट के लिए उसके डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, 4 मिनट का उसका स्टोरी लिखना पड़ता है। स्टोरी लिखने के बाद आपका उसको डिस्कशन होता है। हमारे समय में 15-15 के सेट बनाए गए थे बच्चों को, और वहाँ पे स्टोरी डिस्कस होता है। सब एक एक करके अपनी स्टोरी सुनाते हैं और स्टोरी सुनाने के बाद फाइनल कंक्लूज़न पे आते हैं कि कौन सी स्टोरी आप कंक्लूज़न में देना चाहते हैं। ये होता है। PPT हो जाने के बाद आपको लंच के लिए ऑफ़र किया जाता है। लंच आपको ऑफ़र किया जाता है। लंच करने के बाद सभी बच्चे जब लंच कर लेते हैं तो उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड होता है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब मैं 2 बार एएफएसबी जा चुका हूं, तो जब मैं एएफएसबी गया था तो हमारे समय में एक टाइम में 170 लोगों ने रिपोर्ट किया था, जिनमें 61 लोग स्क्रीन इन हुए थे, 61 लोग 61 और बाकी स्क्रीन आउट हो गए थे। तो जो बच्चे स्क्रीन इन होते हैं उनका वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होता है, उन्हें रोक लिया जाता है। अगले 5-6 दिन के प्रोसीजर के लिए उनको रख लिया जाता है। बाकी सारे बच्चों को वापस जहाँ से रिपोर्टिंग पॉइंट था उस रिपोर्टिंग पॉइंट पे खुद के बस से छोड़ दिया जाता है।
ये थी दोस्तों पहले दिन की प्रोसीजर। उसके बाद जो बच्चे स्क्रीन इन हो जाते हैं उन बच्चों के साथ साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है उसी दिन शाम तक। और फिर अगले दिन ग्रुप टास्क, साइकोलॉजिकल टेस्ट जैसे टैट, वैट, SRT, इंटरव्यू, GTO, ये सब सारे टेस्ट अगले 4 दिनों के लिए चलते हैं। और फाइनल दिन कॉन्फ्रेंस होता है। वहाँ पे दोस्तों पता चलता है कितने बच्चे रिकमेंडेड हुए, कितने बच्चे नहीं हुए। हमारे समय में 170 ने रिपोर्ट किया था, उसमें से 61 लोगों ने स्क्रीन इन हुए थे और उसमें से पाँच लोग रिकमेंडेड थे। उनके बाद उनका मेडिकल होता है और फिर मेडिकल हो जाने के बाद मेट बनती है। ये थी दोस्तों प्रोसेस। और मैं इसमें ऐड कर दूं तो आप लोग को जानना है क्या TA के बारे में। जो लोग फर्स्ट बार AFSB देने जा रहे हैं उन्हें मिलता है TA होता है क्या दोस्तों? ट्रैवल अलाउंस होता है। ये उन बच्चों को मिलता है जो पहली बार AFSB जा रहे होते हैं। आने और जाने दोनों तरफ का जोड़कर AFSB दिया जाता है। AFSB जो TA देती है वो दोस्तों मैक्सिमम ट्रेन की AC टायर 3rd तक की आपको फेयर देता है वो। ये नहीं कि आप फ्लाइट से जा सकते हैं या सेकंड AC या फर्स्ट AC से, नहीं, 3rd AC तक का आपको फेयर दिया जाएगा आने जाने का दोनों का जोड़कर। और सबसे शॉर्टेस्ट रूट, मतलब दोस्तों अगर आप दिल्ली से वाराणसी जा रहे हैं तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जोड़ के उन लोगों के पास चार्ट होता है, उसके हिसाब से वो आपको डबल करके वो दे देंगे। ये नहीं कि आप दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली से पंजाब, गुजरात घूमते हुए MP घूम लिया, UP में थोड़ा सा लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयागराज घूम लिया और फिर वहाँ पर वाराणसी गया। वैसे नहीं दोस्तों, शॉर्टेस्ट रूट का आपको TA दिया जाता है। TA 20 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। पहले तो हैंड टू हैंड दिया जाता था, लेकिन अब कोरोना पैंडेमिक के कारण वो आपका अकाउंट नंबर लेते हैं और जिसमें TA के लिए आपको अपने पासबुक का फ्रंट पेज, अपने टिकट का हार्ड कॉपी देना रहता है और वो 20 दिनों के अंदर आपके मैक्सिमम 20 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और अगर 20 दिन तक भी आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ तो आप अपने FSB में कॉल करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ऐसा भाई क्यों हुआ। क्योंकि 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन इतना दिन लगते हैं, लेकिन मैक्सिमम 20 दिन तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा दोस्तों। तो जहाँ तक मुझे लगता है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर कर दी है। इसके बावजूद अगर आपके कोई क्वेरी है तो बेझिझक पूछिए। AFSB से रिलेटेड, एफकट से रिलेटेड सारे क्वेरी का आपको जवाब दूंगा। और यहीं तक था दोस्तों, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। और आप लोग AFSB की तैयारी कीजिए, AFSB जाइए। और हाँ, ख़ास बात एक, ड्रेसिंग में बता दूं दोस्तों कि आपके पास कम से कम अगर आप स्क्रीन इन हो जाते हैं तो अगले 4 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए आपके पास क्या क्लॉथिंग होने चाहिए। आपके पास कम से कम 2 सेट ऑफ फॉर्मल होना चाहिए जिसमें लाइट कलर्ड शर्ट और डार्क कलर्ड पैंट होना चाहिए। एक पेयर ऑफ टी-शर्ट एंड शॉर्ट्स होना चाहिए वाइट। वन पेयर ऑफ वाइट सॉक्स, 1 पेयर ऑफ वाइट शूज़ होने चाहिए। और अपने जो रेगुलर एसेंशियल आइटम है जैसे कि ब्रशिंग, ये सब वगैरह आप अपने साथ रख सकते हैं। एक बैग अपने साथ लेकर जा सकते हैं, एक छोटा सा लॉक ले जा सकते हैं ताकि अपने बैग को आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आप अपने उन डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वहाँ पर रख सकते हैं। क्योंकि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं, इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स को बढ़िया से रखने के लिए आप छोटा सा लॉक लेके जा सकते हैं। चलिए, अच्छा ठीक है दोस्तों, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। इसके बावजूद भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।